मूवी की शुरुआत में हम एलिसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी माँ उसे सारा दिन पढ़ने के लिए कहा करती थी, इसलिए उसने अपनी किताबें फाड़कर अपनी माँ को ही जला दिया। फिर कहानी 6 साल आगे चली जाती है। हम एक यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्तों को देखते हैं। ये सभी स्टोरी राइटर बनना चाहते थे, इसलिए इनका मेन टॉपिक ही यही था। इन लोगों ने अपना एक अड्डा बनाया हुआ था, जिसका नाम उन्होंने बुक क्लब रखा हुआ था। उन दिनों लोग किलर क्लाउन की कहानियां कुछ ज्यादा ही पढ़ा करते थे। कुछ कहानियां तो ऐसी थी जिनके नाम से ही लोगों को डर लगता था। इन सब दोस्तों में से नैंडो स्टूडेंट नहीं था, वो एक वेटर था और एंजेला का बॉयफ्रेंड भी था। उसको अक्सर यही लगता था कि एंजेला के बाकी फ्रेंड्स उसको पसंद नहीं करते। अगले दिन एक प्रोफेसर उन सब की क्लास ले रहा था। वो कहता है कि दूसरों की कहानियां चुराना बंद करो, खुद की कहानी बनाओ। फिर जब क्लास खत्म होती है तो वो एंजेला को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। फिर वो ऑफिस के दरवाजे को लॉक कर देता है और एंजेला के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब एंजेला उस पर गुस्सा होती है तो वो कहता है कि तुमने ही मुझे ईमेल भेजा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, चलो निकलो यहाँ से। अगर इस बारे में किसी को बताया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वो ये बात अपनी फ्रेंड सारा को बता देती है और सारा से ये बात सभी दोस्तों तक पहुंच जाती है। फिर वे सभी उसको मैसेज करके कहते हैं हम उसे सबक जरूर सिखाएंगे। फिर वे प्रोफेसर को सबक सिखाने के लिए मॉल में जाकर क्लोन का मास्क और कपड़े खरीदते हैं और उन्हें पहनकर वे रात को कॉलेज में पहुंच जाते हैं। आज रात उनका प्लान प्रोफेसर को अच्छे से डराना था। तभी उनमें से एक क्लाउन प्रोफेसर के रूम में जाकर उसे मारने की एक्टिंग करता है। प्रोफेसर उससे डरकर अपने रूम से बाहर आता है, लेकिन बाहर और भी क्लाउन उसको मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। प्रोफेसर उनसे बचने के लिए कॉलेज की छत पर भागने लगता है। वो भागता हुआ एंजेला की तरफ आ रहा था, लेकिन वो अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। फिर जैसे ही प्रोफेसर उसके पास आता है, वो डर जाता है और कॉलेज की छत से नीचे गिर जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है। प्रोफेसर के साथ ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर सब लोग एंजेला को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी राय कहता है कि इससे पहले कि ये बात सभी को पता चले, हम सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं ताकि सुबह सबको ये एक्सीडेंट लगे। फिर वे एक खंडर सी बिल्डिंग में जाकर क्लाउन का मास्क और उसके कपड़े वगैरह सब कुछ जला देते हैं और आज के बाद इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। सब लोग ये वादा करते हैं। अगले दिन ये न्यूज आती है कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को दिमागी परेशानी थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद एंजेला परेशान रहने लगी थी। फिर जब वे सब अपनी क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तब सेबास के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। फिर वो उसको अपने सभी दोस्तों के पास फॉरवर्ड करता है। उसमें लिखा था चैप्टर 1 द डेथ ऑफ द प्रोफेसर। फिर वे सब अपने बुक क्लब पर जाते हैं और पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। दरअसल किसी ने एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि 8 दोस्तों ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मार डाला। अब इन सबको भी मरना पड़ेगा। एक चैप्टर एक मौत। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसने इन सभी के नाम नहीं लिखे थे। अब वे सब आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये काम जिसने भी किया है वो हम में से ही एक है। फिर वे वर्जीनिया के ऊपर शक करते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सेबास एंजेला के पास आता है और कहता है कि क्लाउन ने अपना दूसरा चैप्टर पोस्ट कर दिया है। उसमें लिखा था ग्रुप की सबसे छोटी लड़की डर बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन उसका मरना तो तय था क्योंकि वो भी अपने दोस्तों की तरह एक कातिल थी। वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ क्लाउन आ जाता है। वो उससे भागकर एक खंडर सी बिल्डिंग में चली जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत भागती है, लेकिन क्लाउन उसे मार ही देता है। क्लाउन सबकी मौत पर एक नोवेल लिखना चाहता था। ऐसा नोवेल आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा। उसके दोस्तों को उसकी लाश भी नहीं मिलती। उन दोस्तों को अब भी विश्वास नहीं था कि वर्जीनिया मर चुकी है, क्योंकि उन्हें उसकी लाश अब तक नहीं मिली थी। फिर ईवा उन स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल कर लाती है जिन्होंने लाइब्रेरी से इस तरह की किताबें निकाली जिसमें बेरहमी से कत्ल करने की स्टोरीज लिखी हुई थी, और उस लिस्ट में इन सभी दोस्तों का ही नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये सभी इस तरह की ही किताबें ज्यादा पढ़ते थे। तभी एंजेला के फोन पर नैंडो का वॉइस मैसेज आता है। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वो वॉइस नोट सुनने के लिए जाती है तब उसे क्लाउन का मैसेज आता है कि वो उसे देख रहा है। फिर वहाँ क्लाउन भी आ जाता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। एंजेला अपनी जान बचाकर भागती है। तभी उसे उसका बॉयफ्रेंड नैंडो मिल जाता है। उसके पास क्लाउन का मास्क भी था। वो कहता है ये मुझे यहीं पर मिला था, ये मेरा नहीं है। तभी उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और उसे धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। वो बेचारा अपनी सफाई देता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को सेबास एंजेला को बताता है कि ये क्लाउन एक फैन फिक्शन पेज पर अपनी स्टोरी पोस्ट किया करता था। उस पेज में तुम भी ऐड हो।
एंजेला कहती है मैं इस पेज पर 6 साल पहले गई थी, मैंने वहाँ एक स्टोरी पोस्ट की थी, द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन। उसी समय एंजेला के दोस्त उस बार में जाते हैं जहाँ नैंडो जॉब किया करता था। रॉय उससे बदतमीजी करता है, फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इतने में कातिल तीसरा चैप्टर डाल देता है जिसमें रॉय की मौत के बारे में लिखा था। जब रॉय डिस्को के बाहर अपना सस्ता नशा कर रहा था तब क्लाउन उसके पीछे से आता है। रॉय उसे देख लेता है और देता है घुमा के एक मुक्का उसके पेट में। फिर वो उसका मास्क हटाकर देखता है और कहता है अबे साले तू है क्या। इतने में क्लाउन उसे मौत के घाट उतार देता है और उसकी डेड बॉडी को खंडर बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में फेंक देता है। लेकिन जब उसके दोस्त वहां जाकर उसे ढूंढते हैं वहां पर कोई भी डेड बॉडी नहीं पड़ी थी। फिर सेबास उन्हें दिखाता है कि यहाँ पर कुछ लिखा है, वहाँ लिखा था टू बी कंटिन्यू। अगले सीन में हम कोल्डो को देखते हैं। वो लाइव आकर लोगों को नई नई बुक्स के बारे में बताया करता था, लेकिन आज वो उन्हें एक ऐसी बुक के बारे में बताता है जो ऑनलाइन ही पढ़ने को मिलेगी। ये कहानी उसी की यूनिवर्सिटी में हुए हादसे के बारे में है जिसमें प्रोफेसर की मौत पर एक क्लाउन गुस्सा हो गया और अब वो कुछ दोस्तों को मारना चाहता है। अब उसकी स्टोरी यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के पास पहुंच गई थी। फिर अगले दिन नैंडो उसके पास आता है और वो कोल्डो को कहता है कि अपने यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के चक्कर में तुम लोगों को क्या बताना चाहते हो। सारा उसे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो एंजेला के बारे में पूछता है। सारा कहती है वो छिपी हुई है क्योंकि अगला नंबर उसी का है और उसे तुम पर भरोसा नहीं है। फिर नैंडो वहाँ से चला जाता है। उस समय एंजेला सेबास के साथ थी। सेबास उसे कहता है कि मैंने क्लाउन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए हैं। एक एलिसिया नाम की लड़की ने उसके सभी अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है। एंजेला कहती है कि मेरी नोवेल की हीरोइन यही लड़की है, वो मुझे इसी पेज पर मिली थी। वो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसकी माँ उसे जबरदस्ती पढ़ने को कहती थी और ऐसा ना करने पर वो एलिसिया को मारती भी थी। मुझे उसकी कहानी पसंद आई, फिर मैंने उसके कैरेक्टर के नाम चेंज किए और ये कहानी पब्लिश कर दी और मेरी ये स्टोरी लोगों को खूब पसंद आई। फिर जब एलिसिया को इस बात का पता चला तो उसने मुझे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारी ऐसी कहानी लिखूंगी, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा दर्द होगा। लेकिन जब उसने अपनी माँ को जलाया तो वो खुद भी जल गई। शायद उसने मेरी वजह से ही सुसाइड कर लिया। तभी सेबास उसे गले लगा लेता है और फिर उन दोनों में प्यार वाला इमोशन जाग जाता है। उधर दूसरी तरफ नैंडो के पास क्लाउन का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है अगर हीरोइन को बचाना चाहते हो तो स्कूल ऑफ मेडिसिन में पहुंचो। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां क्लाउन आ जाता है। वो नैंडो को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन नैंडो चुपके से क्लाउन के ऊपर ही हमला कर देता है। दूसरी तरफ एंजेला सेबास के साथ इंटीमेट हो रही थी और उधर वो क्लाउन नैंडो के सिर में हथौड़ा मारता है। तभी एंजेला देखती है कि क्लाउन ने 4th चैप्टर भी अपलोड कर दिया है और उसमें नैंडो की मौत के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन नैंडो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था और क्लाउन उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया था। जब एंजेला उससे मिलकर वहां से वापस जा रही थी तो उसे कोल्डो द बुक लवर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। वो बताता है कि क्लाउन ने अपनी बुक पब्लिश की है जो कि वो हॉरर बुक फेयर में लॉन्च करने वाला है। क्लाउन चाहता है कि उस फेयर में जितने भी उसके फैंस आए सभी उसके ही जैसी ड्रेस पहनकर आए। एंजेला और उसके बचे हुए दोस्त उसी फेयर में आते हैं। तभी वहाँ जो बुक सेलर थी वो कहती है यहाँ कोई लॉन्चिंग नहीं होने वाली, तुम सबको किसी ने गलत मैसेज दिया है। इतने में एंजेला के फोन पर क्लाउन की वीडियो कॉल आती है। वो इनके आसपास ही था और इन सभी दोस्तों की ही वीडियो बना रहा था। अब ये सभी जो उनकी तरफ फोन करके खड़े थे उनको चेक करने लगते हैं। सारा एक लड़की का फोन तोड़ देती है। इतने में वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और सारा उनसे डरकर भाग जाती है। वहाँ से भागकर वो एक बिल्डिंग में घुस जाती है। वो क्लाउन वहाँ भी आ जाता है। उसकी वीडियो कॉल अब भी जारी थी जिसे सारा के फ्रेंड देख रहे थे। एंजेला उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उधर सारा क्लाउन से अपनी जान बचाकर भागती है और क्लाउन उसका पीछा करता है। एंजेला उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है जिसके अंदर सारा थी, लेकिन उनके बीच में जो दरवाजा था वो बंद था। वो खुलता नहीं क्योंकि वो लॉक था। तभी पीछे से क्लाउन आता है और सारा को एंजेला के सामने ही मार देता है। तभी एंजेला डर के मारे अपने बाकी दोस्तों के पास भागती है। एंजेला रोती हुई अपने दोस्तों को आवाज लगाती है। तभी एक क्लाउन एंजेला की तरफ आता है और नीचे गिर जाता है। जब सेबास उसका मास्क हटाता है तो देखता है वो कोल्डो था जो कि अब मर चुका था। अब ये सिर्फ 4 दोस्त ही बचे थे, एंजेला, सेबास, नैंडो और ईवा। एंजेला बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एम्बुलेंस में होश आता है। उसके पास बैठा नैंडो उसे क्लाउन की भेजी हुई एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसने सेबास को बांध कर रखा हुआ था। वे दोनों ईवा के ऊपर शक करते हैं। फिर एंजेला उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन नैंडो वहां नहीं जाता। एंजेला उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां उन सभी दोस्तों ने बुक क्लब बनाया हुआ था। जब एंजेला थोड़ी अंदर जाती है तो उसको वहां पर ईवा की डेड बॉडी मिलती है, यानी ईवा वो क्लाउन नहीं थी। जब एंजेला और अंदर जाती है तो देखती है वहां पर एक चेयर पर शहबाज को बांध कर रखा हुआ था। जब वो शहबाज को खोलने लगती है तो इतने में वहां पर नैंडो आ जाता है। शहबाज कहता है कि यही वो क्लाउन
क्लाउन है, ये मुझे मारना चाहता है क्योंकि इसे पता चल गया है हमने एक रात साथ में गुजारी थी। ये बात सुनकर नैंडो को बुरा लगता है। इतने में सेबास उठता है और नैंडो को ही मार डालता है। फिर सेबास कहता है मैं ही तो हूँ वो क्लाउन जिसने तुम सबकी कहानी लिखी। मुझे किसको किस तरह से मारना है सारी कहानी मैं पहले ही लिख चुका था। जब वो अपनी स्टोरी सुना रहा था उस समय एंजेला अपना पेन निकाल लेती है। फिर सेबास बताता है कि जिस एलिसिया के ऊपर तुमने द गर्ल फ्रॉम कैरी ऑन बुक लिखी थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं वो बुक लिखने की सोच रहा था लेकिन मुझसे पहले तुमने वो बुक पब्लिश कर दी। तुम्हारे ही चक्कर में एलिसिया ने भी अपनी जान ले ली, इसलिए तुम सबकी कहानी अब मैं लिख रहा हूँ। फिर एंजेला उस पेन से सेबास की चिन पर वार करती है और वहाँ से भाग जाती है। सेबास उसका पीछा करता है लेकिन एंजेला को अपने सामने क्लाउन खड़ा मिलता है। जब क्लाउन अपना मास्क हटाता है तो उसके अंदर वर्जीनिया थी, यानी वो मरी नहीं थी। वो कहती है मैं ही एलिसिया हूँ। एंजेला को विश्वास ही नहीं होता। तभी सेबास भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि दरअसल तुम्हारी नोवेल 4 हाथों ने लिखी है। तुम्हारी नोवेल बेचकर अब हम दोनों अमीर हो जाएंगे। उस समय नैंडो दबे पांव उनके पीछे आ रहा था। फिर एंजेला उन दोनों को अपनी बातों में लगा लेती है। तभी नैंडो पीछे से आकर सेबास को बिल्डिंग से नीचे गिर देता है और नीचे गिरकर वो मर जाता है। फिर एंजेला वहाँ से भाग जाती है। वर्जीनिया नैंडो के ऊपर वार करती है और उसके बाद वो एंजेला का पीछा करती है। वहाँ से भागकर वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुँच जाती है। फिर एंजेला पेट्रोल की पाइप खोल देती है और नीचे पेट्रोल जमा हो जाता है। फिर जैसे ही वर्जीनिया उसके ऊपर आती है एंजेला बिजली की तारों से उसमें आग लगा देती है और वर्जीनिया जल जाती है। यानी कि एंजेला की बुक वाली हीरोइन जो जलकर मर गई थी अब वो सच में जलकर मर जाती है। एंड में हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आ गई थी। अब एंजेला और उसका बॉयफ्रेंड नैंडो दोनों एक साथ ही क्लास अटेंड करते हैं, यानी अब वो अपने बाल काले करवाकर इंसान बन गया था और उसने एंजेला के साथ में ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले ली थी। अब जब वो घर जा रही थी तो उसे फिर से अपने सामने क्लाउन मिलता है। वो भागकर एंजेला को मारने आता है। वो क्लाउन कोई और नहीं बल्कि वर्जीनिया थी जो उस आग में पूरी तरह से नहीं जली थी और अब वो एंजेला को मारकर अपने नोवेल का एंड करना चाहती थी। दोस्तों कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नए दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।